हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सुमन कुमारी। आप चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टफ हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके हर टॉपिक से सुपर लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एनएस राजा सुब्रमणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है। तो 2 जून को मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दोस्तों, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 64.2% दोस्तों लोगों ने यहाँ पे मतदान दिया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी बनाया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये भी करंट के टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिनको हम लोग कवर करें। पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चलेंगे। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विजया भारती सयानी को किया गया। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 के। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है। तो 5 जून को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुशील कुमार सिंह को। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया दोस्तों। तो गौतम अडानी ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध विकास यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है। 1 जून को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो शुरू किया गया है कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध 2024 कब मनाया गया है। तो 31 मई को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो जेपी नड्डा को किया गया है। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है। 25 जून को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। रिसेंटली करंट के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 सुपर क्वेश्चन रहेगा, कब मनाया गया है। 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। तो एनविडा है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे 2024 कब मनाया गया। तो 8 जून को। हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम व हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपके एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस का वेटेज आएगा, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 75 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा
28 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस 100 रुपये, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस आएगा, पूरा करंट में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे सब कुछ दोस्तों वहाँ से लेकर रिसेंटली 2024, अगर जो 2024 में बात की जाए तो आपके जुलाई 2024 तक के करंट को पूरी तरह से आपके PDF में कवर किया गया है। बढ़ेंगे अगले PDF की ओर। ये PDF हमारा दोस्तों एक कंबाइंड PDF है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। PDF हमारा बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी है। ये भी PDF अब अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी 33 PDF में इनके पाठ्यक्रम को कंप्लीट करके अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। रेलवे वाले एग्जाम्स आप जानते हैं कई वैकेंसीज लगी हो तो इनका भी PDF रेडी कर दिया गया। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने जीता है। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, R वैशाली ने। आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राकेश रंजन को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2024 यानी कि शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो उमरोई मेघालय में किया जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2 लोगों को किया गया है, एक रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अभी दोस्तों हम लोग करंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगला है, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो 2 लोगों को, उसेन बोल्ट को और युवराज सिंह को। नेक्स्ट, प्रबोव सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 कब मनाया गया है, 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का दोस्तों खिताब किसने जीता है, विराट कोहली ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया है, तो स्पेन है। अगला, 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो गुलजार जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 24 इसका नाम है, अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों, तो राजस्थान में। किसके द्वारा किया गया है वायु शक्ति 24 का, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, रिवाइज आप जरूर करेंगे, इसलिए हम आपको PDF के बारे में फोकस करवाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 साल में कब मनाया गया, 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नया नाम क्या है दोस्तों, तो ऑपरेशन संकल्प है। नेक्स्ट, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से आती है। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो दुबई में किया गया, यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। नेक्स्ट, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है, 30 मई को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं दोस्तों, तो राहुल गांधी बने हैं। कौन, राहुल गांधी। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों आपका, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, जून 2024 में महासागरीय स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए दोस्तों, बार बार पूछा है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं, तो शंकर लालवानी है। नेक्स्ट, जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ है, असम में। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए, अभी हम लोग दोस्तों करंट के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अगला है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया है, 22 मई को। नेक्स्ट, आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा, तो 42वां। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया, तो जापान के बीच में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। कहाँ पे, श्रीलंका में। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों। आगे बढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्व वन जीव दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 मार्च को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचारकुट त्योहार मनाया गया है? तो मिजोरम में। अगला, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी है, जो हमारा क्वेश्चन बन के आया था। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत के 24वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट, तामस सुलियो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के। कहाँ के? हंगरी के। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्जाम्स भी रेडी कर देगा, एसएससी एमटीएस भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन भी। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। अगला, किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला, मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस हैं। कौन? जेफ बेजोस। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए, थोड़े से क्वेश्चन और हैं करंट के दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। अगला, मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? टीम कृष्णा को। अगला, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो मौसमी चक्रवर्ती हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? शंघाई चीन। ध्यान रखेंगे, शंघाई यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन हो जाता है, इस तरह से भी ध्यान रखें ताकि ऑप्शन में आपकी यही है तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने? वो नवीन जिंदल है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और करंट का लास्ट क्वेश्चन हमारा रखा गया है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो प्राग्वे है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? देखिएगा, क्वेश्चन रखा गया है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुइस वाटरमैन ने। यानी कि दोस्तों जनरल साइंस से क्वेश्चन आया जो महत्वपूर्ण आविष्कारक है यानी कि खोजकर्ता। यहाँ से दोस्तों आपके पीडीएफ में 3 सीटी लगाई गई। एक आपका दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड है यानी महत्वपूर्ण यंत्रों से, एक आपका केमिस्ट्री से है, एक आपका बायो का है चिकित्सा संबंधी खोज। तो सब कुछ पूरी तरह से जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन रखा गया, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर का लुइस वाटरमैन ने। सीट आपके सामने लगी हुई है दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने फैक्ट निकलते हैं सब कुछ कवर है। आपके एग्जाम में यहीं से कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस था हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर का लुइस वाटरमैन ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोजकर्ता के नाम है, दूसरी तरफ दोस्तों आविष्कारक और खोजकर्ता, यानी एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम है, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों डायनामाइट, जिसकी खोज आल्फ्रेड नोबेल ने की थी। लेजर की खोज दोस्तों थियोडोर एस मैमन ने की थी। एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटिजन ने की थी। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोस ने की थी। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर इनको सॉल्व करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे ताकि कहीं से आप कंफ्यूज ना रहें। रेडियो की खोज दोस्तों जी मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। टेलीविजन की खोज जेलबेर्ड ने की थी। और बैरोमीटर की खोज दोस्तों टोरी सेली ने की थी। हर पॉइंट को आप पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका? विद्युत मोटर की खोज माइकल फेराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तीनों के साथ लगा दिया गया है ताकि कंफ्यूजन न रहे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला है रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। और हीलियम की खोज दोस्तों नॉर्मन लाकियर ने की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से? संतूर से। हम लोग रट चुके हैं इसको दोस्तों, आपके सामने सीट रखी गई है, आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, आप जानते हैं वादक एवं उनके वाद्यंत्र, सब कुछ पूरी तरह से सीट में कवर है। 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन था हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से? संतूर से। अब इस सीट को पहले अपने सामने लाते हैं, पूरी तरह से देखेंगे आप लोग क्या क्या दोस्तों देखेगा आप लोग। पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा और गुदई महाराज व सफात खान। 4 नाम दिए गए हैं, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तबला वादक हैं। फिर है पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी। 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और रूनू मजूमदार। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बांसुरी वादक हैं। उसके बाद अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। 3 नाम यहाँ पे हैं, जो कि सरोद वादक हैं। एक ही नाम ध्यान के गोविंद स्वामी पिल्लई, जो कि वायलिन से हैं। एक ही नाम ध्यान के उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जो कि शहनाई से हैं। एक ही नाम ध्यान के शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान के गजानन राव जोशी, जो कि चिकारा से हैं। एक ही नाम ध्यान के तोताराम शर्मा, जो कि पखावत से। एक ही नाम ध्यान के यू कृष्णन, जो कि मैंडोलिन से। और एक ही नाम ध्यान के अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से। इतना आप कवर रखते हैं दोस्तों, आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। पॉलिटी से क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, आपके सुपर टॉपिक से आया हुआ है, यानी अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग डिफाइन करेंगे, पुनः भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को यहीं पे हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे, आपके लिए सीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दल बदल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। फैक्ट देखिए दोस्तों, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और अनुसूचियां दोस्तों, अर्थात 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूचियां भारतीय संविधान में क्रमशः पहले संशोधन, 52वें संशोधन, 73वें संशोधन और 74वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इसको पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखें। अब चलिए भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को आप लोग कवर कीजिए। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ दिया गया दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियां और दूसरी तरफ दिए गए दोस्तों संबंधित प्रावधान, यानी कि कौन सी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है। शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किया गया है। द्वितीय अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें वेतन एवं भत्ते संबंधी बात की गई, यानी जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते से संबंधित प्रावधान किया गया है। तृतीय अनुसूची की बात की जाए तो इसमें उनके शपथ ग्रहण का है, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पे दोस्तों शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चौथी अनुसूची की बात की जाए तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन संबंधित प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आप दोस्तों किसी भी तरह से कॉन्स्टेंट होकर आप कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। पांचवी अनुसूची में बात की जाए तो अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची में इसी से मिलता जुलता है दोस्तों, जो हमारा असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के दोस्तों जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। आगे बढ़ेंगे। सातवीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है, जो हमारे दोस्तों विभाग अलग अलग शक्तियों का जो बंटवारा है उस 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा संबंधित प्रावधान है, आप लोग जानते होंगे, और टोटल वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें भूमि सुधार का वर्णन है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल विरोधी कानून, जो हमारा क्वेश्चन था। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। पूरी तरह से आपको अपडेट रखने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वो हर टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया था हमारे द्वारा। अब क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? जो है दोस्तों इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन आया, वो आपका टॉपिक है दोस्तों। तो यहाँ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के निकलते हैं सब कुछ पूरी तरह से सीट में कवर है, आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम है, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम। सबसे पहले दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल
बाल कोष यानी कि यूनिसेफ हजारों बार पूछा गया, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की बात की जाए तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, 3 एक साथ देखेंगे दोस्तों ताकि थोड़ा सा हमें याद रखने में आसानी हो। देखेंगे आप लोग, सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, फिर है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, और फिर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीनों का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, मुख्यालय बीजिंग चीन में है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। आगे बढ़ते हैं, जितने दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका भी फुल फॉर्म पूछा था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया USA में है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNEP, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA। और दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि AUNSC, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। कहाँ से? इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा पार्ट है दोस्तों नदियों से रिलेटेड। अब नदी से रिलेटेड तो हम लोग झील भी कवर करेंगे, कुछ पहाड़ों से क्वेश्चन लेंगे, तो यहाँ पे सीट लगा दी गई। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दोस्तों यहाँ पे कवर किए गए हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किशन गंगा किसकी सहायक नदी? झेलम की। अभी एक क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है दोस्तों? तो माजुली द्वीप है। आप जानते होंगे असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है माजुली द्वीप, पूरा का पूरा जिला बसा हुआ है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग की 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भी नर्मदा है। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है, सूख जाती है? और लूनी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भागीरथी और तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित नगर है वो देवप्रयाग है। नेक्स्ट, सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? तो मानसरोवर झील तिब्बत से। मानस नदी किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। आगे बढ़िएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित नगर है? सरयू नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ियों से। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या अगला दोस्तों आपका, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। और भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हजारों बार पूछा था, ध्यान रखेंगे, नर्मदा भी है, ताप्ती, माही और लूनी। सब दोस्तों PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, सीट देखिए दोस्तों आपके सामने लगी हुई। स्टैटिक जीके के जितने भी आपके एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, चाहे आपका हिस्ट्री का सारा टॉपिक्स हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, जनरल साइंस, इनके जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों उनका यहाँ पे कलेक्शन कर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जाने। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। पहला क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अब डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। इस तरह से हमारे द्वारा क्वेश्चंस को मेंशन किया जाता है ताकि ये क्वेश्चन में कई आपके आंसर निकल आए। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब कब किया गया? तो 1905 में। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। आगे बढ़िएगा। गादिर बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के। और दोस्तों, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2024-23 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो सेनिस प्लासियोस ने। नेक्स्ट, टाइम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? लियोनेल मेस्सी को। नेक्स्ट, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? भारत ने। और हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता है? पुष्पा भारती ने। 19 एशियन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझो चीन में। 2023 कैसे करंट है दोस्तों, जिसमें हम आपको बताए थे, जो अभी तक दोस्तों आपके करंट में है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सुपर हैं। आगे बढ़िएगा। एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे। वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट, वर्ष 2024-23 में टाटा IPL का विजेता दोस्तों तो गुजरात टाइटंस रहा, यानी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस। अगला, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब तो नीरज चोपड़ा ने जीता। अगला, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है। नेक्स्ट, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाडा को। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी? ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। हाल में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो चेन्नई मेट्रो है। और हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। श्वेत क्रांति का संबंध किसे? दूध उत्पादन से। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस की तिथि को मनाता है? 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाता है? तो 8 मार्च को। आगे बढ़िएगा। विश्व विरासत दिवस की तिथि को मनाता है? 18 अप्रैल को। विश्व दोस्तों पृथ्वी दिवस की किस तिथि को मनाता है? तो 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की तिथि को मनाता है? 1 मई को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तिथि को मनाता है? तो दोस्तों ये 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।